आवाज़ उठाने तक के लिए हमें अगर इस तरह से मारा जाएगा तो हमारे प्रदेश का युवा कहाँ जाएगा? हम किसके सामने अपनी बात रखें? जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक खुल के सामने कुछ मामला नहीं आने वाला है। आखिर उत्तराखंड सरकार क्या करना चाहती है? क्या अपने देश के युवाओं को नौकरी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है? अपने राज्य के युवाओं के हितों की बात करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है? सरकार क्यों फेल हो रही है? सरकार पेपर खुद ही बना रही है, खुद ही लीक करा रही है, खुद ही जांच कर रही है, खुद ही खुद को क्लीन चिट दे रही है। उत्तराखंड के युवा के ऊपर अगर लाठियां बरसाई जाएंगी तो उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति, उत्तराखंड का एक एक युवा खुद का नेतृत्व खुद करेगा और सड़कों पर निकलेगा। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ तनुजा। अभी हमारी मौजूदगी हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में है और यहां पर युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में इस समय भर्ती घोटाले सुर्खियों में है। इसी के चलते आपने देखा कि कल देहरादून में भी एक प्रदर्शन किया गया था जिसमें युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया है, जिससे युवाओं का जो है आक्रोश भी बढ़ गया है। इसी के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं युवाओं का प्रदर्शन जो है वो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। यहीं चलते हैं और युवाओं से सीधे बात करते हैं। लगातार जो उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हो रहे हैं उसी को लेकर बुद्ध पार्क में भी हमारी मौजूदगी है और यहाँ पे एक युवाओं का जो है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। युवाओं से इसके बारे में बात करते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम विशाल भोजक है, मैं NSY का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जिस प्रकार से यहाँ पर युवा एकत्रित हुआ, जिस प्रकार से कल युवा अपनी जायज़ मांगों को लेकर देहरादून में सड़कों पर था, UKSSC प्रकरण में जो पेपर लीक हुआ है, जो अन्य पेपर लीक हुए हैं, उनकी CBI मांग की जांच को लेकर कल सड़कों पर था। 12 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है उसको कैंसिल कराने को लेकर सड़कों पर था। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा युवाओं की मांगें मानने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई है, वह बेहद ही निंदनीय है। और उसके विरोध में आज यहाँ पर हल्द्वानी में कुमाऊं भर का युवा एकत्रित हुआ है और हम कड़ी निंदा करते हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कल लाठियां बरसाई हैं। हम चेता देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि अगर उत्तराखंड के युवा के ऊपर उत्पीड़न होगा, उत्तराखंड के युवा के ऊपर अगर लाठियां बरसाई जाएंगी तो उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति, उत्तराखंड का एक एक युवा खुद का नेतृत्व खुद करेगा और सड़कों पर निकलेगा। जिस प्रकार से इस युवा ने आपको सत्ता पर बैठाया है, उसी प्रकार से यह युवा आपको वहाँ से उखाड़कर, वहाँ से हटाकर सड़कों पे ले आएगा। उत्तराखंड का युवा किसी भी प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड का युवा किसी भी प्रकार का दुराचार बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खुला युवाओं का आक्रोश आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, कई जगहों पे प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देहरादून पर युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि लाठीचार्ज किया गया। सरकार को जहाँ युवा भर्ती घोटाले को लेकर युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए, एक तरफ तो प्रदेश सरकार जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं उन पर रोक नहीं लगा पा रही है और दूसरी तरफ युवा अपने हक की मांग मांगने जा रहा है तो उसे भी लाठी डंडे मार रही है। तो ये कहाँ तक सही है? सरकार क्यों फेल हो रही है? सरकार पेपर खुद ही बना रही है, खुद ही लीक करा रही है, खुद ही जांच कर रही है, खुद ही खुद को क्लीन चिट दे रही है। क्यों डर रही है सरकार CBI जांच से? मेरा तो मानना है कि मुख्यमंत्री जी को तो खुद फेल होने का एहसास होगा कि फेल होना क्या होता है। उन्होंने खुद री एग्जाम दिया है। खुला युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप लोग कहना चाहेंगे? देखिए, एक जो लड़ाई हुई थी वो उत्तराखंड बनाने के लिए हुई थी और उत्तराखंड जब बना था तो हर उत्तराखंडी का यह सपना था कि राज्य का विकास होगा, राज्य के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, राज्य के लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उत्तराखंड भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। अब आप ये समझिए कि जो आदमी पैसे ले देकर नौकरी पर लगेगा, क्या वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा? वो तो अपने पैसे कमाने के लिए पहले काम करेगा। बिल्कुल, आपकी बात जायज़ है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अभी हमने न्याय यात्रा निकाली थी, क्योंकि हम तो एक मानव हैं, हम किसी को सद्बुद्धि या बुद्धि नहीं दे सकते हैं। तो हमने गोलजू से कहा था कि गोलजू आप प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि दीजिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा कहना है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो युवाओं की बात सुने, लाठी डंडे नहीं चलाएं, शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं की बात सुनिए। युवा अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उस पर एक्शन कीजिए। लेकिन आज हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, ये संविधान हमें अधिकार दे रहा है, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। आर्टिकल 19 यही कहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं। जी, तो हम उसी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने प्रशासन से ये भी कहा है कि अगर कोई युवा इसमें गलत कार्य करेगा तो हम उस युवा को खुद आपको सौंपेंगे। बिल्कुल, युवा अगर गलत करता है तो एक्शन लेने का अधिकार है ना। लेकिन जो ये धांधली लगातार हो रही है, इसको लेकर आगे कहाँ तक विरोध जाएगा? देखिए, ये विरोध यहीं तक नहीं होगा। आपने देखा कल बेरोजगारों के ऊपर जो है लाठियां भाजी गई। मैं चाहूँगा आप इसको दिखाएं। ये संविधान की किताब है जिससे ये देश चलता है। ये संविधान शायद DGP साहब ने भी पढ़ा होगा। DGP साहब की खुद एक किताब आती है, इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार। वो किताब हमने 10 बार पढ़ी है। मुझे लगता है कि अशोक कुमार सर, आपने वो किताब नहीं पढ़ी है।
सर आपने अपनी किताब में कहीं ये जिक्र नहीं लिखा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा हो उसके ऊपर पुलिस द्वारा जो है पत्थर बरसाए जाए। सर हम भी वही तैयारी कर रहे हैं जिस तैयारी को आप करके जो है वहाँ बैठे हुए हैं। सर हम भी यहाँ जितने बैठे हुए हैं, किसी ने 2 बार यूपीएससी का मेंस दिया है, किसी ने 4 बार दिया है। कोई ऐसा नहीं है कोई आतंकवादी यहाँ पे बैठ के जो है ये कह रहे हैं कि पीओके कश्मीर को कश्मीर जो है आप पाकिस्तान को दे दीजिए। हम लोग जो है केवल और केवल सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करिए। जो भाजपा सरकार कहती है ना खाऊंगी ना खाने दूंगी, उससे मैं खुद पारिवारिक रूप से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, मगर आज बड़ा दुख का विषय है कि हमें आज भाजपा के विरोध में खुद उतरना पड़ रहा है। आज देखिए हमने 14 सितंबर को महाआक्रोश रैली निकाली, हमने कहा सरकार से आप जो है सीबीआई जांच करवाइए, सरकार नहीं जागी। उसके बाद हम गोलजू के दरबार में गए क्योंकि ये माना जाता है जब कोई नहीं सुनता है तो गोलजू सुनते हैं, और ये गोलजू का ही प्रभाव है। आज युवा प्रदेश का जागने लगा है और देहरादून में जब हुजूम जमा तो सरकार ने कहा कि अब जो है युवा जाग चुका है, सीबीआई ना बुलानी पड़ जाए, पुलिस से पथराव करा दिया। देखिए ये बिल्कुल प्रदेश में नहीं होगा और आपको मैं कुछ वीडियो शेयर करूंगा, आप देखिएगा। उन वीडियो में रात के समय हमारी बहनों को उनकी छाती पकड़ के लेके आ रहे हैं पुलिस वाले। ये वो कांड आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो रामपुर तिराहा कांड एक आता है, उसके अंदर में हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई। क्या आज हम वो रामपुर तिराहा कांड दोहराने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हमने इसीलिए उत्तराखंड बनाया था? मेरा यही कहना है, उत्तराखंड की सारी भर्तियां हम नहीं कह रहे, हमें नेतागिरी नहीं करनी है। 5 साल हो गए पेपर देते हुए, लेकिन अभी तक हमें कोई वो नहीं मिला है कि पेपर सही तरीके से हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। हमें कोई इसका वो नहीं लग रहा, हर बार पेपर लीक हो जा रहा। और हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, पिताजी मेरे गांव में खेती करते हैं, तो हमारा तो हम तैयारी के लिए हल्द्वानी आए हैं, लेकिन यहाँ भी हमें कुछ नहीं लग रहा है कि हमारा भविष्य आगे को कहाँ को जा रहा है। बिल्कुल, जो है उत्तराखंड का जो युवा है आज सड़कों पर है। भैया क्या कहना चाहें? मैं नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है मैम, मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। हम यहाँ रूम लेके रह रहे हैं, दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, और तब भी इतनी नकल माफिया इतने वो कर रहे हैं। और सीएम धामी साहब ने सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत है, उनको बोल देना चाहिए। इतने युवा देहरादून में कल देखा आपने, इतनी लाठी डंडे पड़ रहे हैं, फिर भी सीएम धामी को कोई असर नहीं है, वो सामने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये मौका है, आप मतलब आपका कहना है जो कार्यवाही हो रही है वो सिर्फ कागजों में हो रही है? हाँ, उन्होंने खुल के सामने आना चाहिए ना, उनको जनता ने बना रखा है, सामने आए, बताएं कि लड़कों को बताएं कि ये कार्रवाई करनी चाहिए। वो अंदर से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, क्या मतलब बनता है? जनता ने तो बना रखा ना उनको, खुद से तो नहीं बने हैं वो, हम लोगों ने बना रखा है। जिनने बना रखा है तो उन्होंने अपने पद का वो गरिमा को बनाए रखना चाहिए, बताना चाहिए। अब कल वो नकल माफिया और वो राजभवन भेज दिया उन्होंने पत्र, ये क्या मतलब बनता है? जो बंदे कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करने में अगर वो उनमें संलिप्तता नहीं पाई जाती उनमें, तो उन्हें करने में क्या दिक्कत है? सामने आए, खुल के बताएं ना, बताएं तो सही। कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, लाइव आए नहीं। बॉबी पवार भाई इतना सपोर्ट कर रहे थे बेरोजगारों को, उनको जेल में डाल दिया। क्यों डाल दे रहे हो जेल में? क्या किया, क्या अभद्रता की उन लोगों ने? पुलिस इतने लाठी डंडे, कल एक लड़के को अधमरा बना दिया। देहरादून में जिस तरीके की कल स्थिति थी वो बहुत ही भयानक, बहुत भयानक थी। हम कोई जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। माहौल है, जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे 2020 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 2020 से मैंने कनिष्ठ का एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं करा इन्होंने। वीडियो का एग्जाम दिया, वीडियो में सिलेक्शन नहीं करा इन्होंने, धांधी पकड़ी। उसके बाद इन्होंने अभी पटवारी का एग्जाम करा, उसमें इन्होंने धांधी पकड़ दी। पुलिस का इन्होंने कल कोई मतलब ही नहीं निकलता पुलिस का एग्जाम, क्योंकि उसमें धांधी पहले से पकड़ी गई है। उन्होंने इसका रिजल्ट ओपन कर दिया। उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 164 नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रखा है, और किसी का 156 नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी एग्जाम में या तो तुम मेरिट पूरी निकालो कि आप लोगों को क्या लगता है भैया इसके पीछे कौन हो सकता है? ये सारी चीजें इसके पीछे मैम, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक खुल के सामने कुछ मामला नहीं आने वाला है। आयोग खुद ही एसटीएफ जांच कराता है, खुद ही क्लीन चिट दे देता है। जब तक हम खुद गलती करते हैं, जब तक हमें दूसरा नहीं टोकता है कि तुमसे गलती, हमें खुद की गलती थोड़ा दिखाई देती है। इसलिए सीबीआई जांच करवाइए, तब पता चलेगा किसकी गलती है। सही बात है। सीबीआई जांच जब तक होगी ही नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम कैसे मान लें कि आगे पटवारी का पेपर एकदम साफ तरीके से होगा? हम कैसे मान लें कि पटवारी का पेपर, क्योंकि यहाँ से हमने बागेश्वर जाना है, बागेश्वर में उतना किराया पड़ेगा, हमने कमरा लेना पड़ेगा, फिर पेपर देना पड़ेगा उस एग्जाम के लिए, फिर लास्ट में कहेंगे कि आप लोग बागेश्वर से हैं और यहाँ कमरा लेके किराए पे रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से परीक्षा की? 2 साल से मैं परीक्षा कर रहा हूँ। घर वाले पूछने लगे हैं अब तू क्या कर रहा है इतने साल से। बिल्कुल इनका जायज़ है बोलना, कई सालों से एक बार परीक्षा देना और उसके बाद एकदम से पेपर लीक हो जाना, तो ये युवाओं के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि युवा जो होता है राज्य का एक भविष्य होता है, देश का एक भविष्य होता है। तो आज ये युवा जो है वो सड़कों पे है, तो ये उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर हम इसे नहीं कह सकते। हाँ भैया बोलिए। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड की सरकार है, जो लगातार परीक्षाओं के जो है पकड़े जा रहे हैं अपराधी लोग, और इसमें जो है अभी तक भी कोई ठोस कार्रवाई किसी पर नहीं की गई है। एक हाकम सिंह थे जो पकड़े गए, फिर वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं, उनका हाईकोर्ट में जो है अभी सुनवाई चल रही है।
लेकिन उसके बावजूद भी हमें कहना चाहते हैं कि आखिर उत्तराखंड सरकार क्या करना चाहती है। क्या अपने देश के युवाओं को नौकरी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है? अपने राज्य के युवाओं के हितों की बात करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है? क्या हमारे यहाँ पर कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जो है नहीं हो सकती कि जिसमें युवाओं की जो नौकरी हो पारदर्शी तरीके से हो? हर पेपर में जो है सुनने में आता है कि पेपर बेचा गया है, इतने लाखों में बेचा गया है, इतने पेपर बेचे गए हैं। अभी पुलिस दरोगा में जो 30-40 दरोगा जो है भर्ती फर्जी पाए गए। तो लगातार हर परीक्षा का हाल यही है। हम कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड की युवा निराश हो चुका है इस सरकार से, और जब तक ये सरकार अगर सख्त नकल विरोधी कानून नहीं बनाती है, ठोस कार्रवाई नहीं करती है, ये केवल कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि कागजी कार्रवाई देते, बल्कि प्रत्यक्ष चीज़ें दिखनी चाहिए कि अपराधी पकड़े गए हैं, सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं, और तब जाके उत्तराखंड के युवाओं को जो सही तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं जिसमें उनका अधिकार है। और उनके अधिकार को अगर सरकार जब छीनेगी, जैसे हम लोग आज बुद्ध पार्क में बैठे हैं, कल देहरादून में प्रदर्शन था, उत्तराखंड के तमाम सारे शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से लेकर के चंपावत तक में, तो ऐसे ही जगह जगह युवा सड़कों पर उतरेगा और सरकार को जो है झुकने को मजबूर करेगा कि अगर हमारी बात नहीं सुनेगी फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। आपके पास लाठी है, हमारे पास किताब है। बिल्कुल, जब तक आप लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक क्या युवा, उत्तराखंड का जो युवा है वो सड़कों पर ही रहेगा? मैम सड़कों पर ही रहना चाहिए, क्योंकि हम करें क्या, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारी फैमिली का इतना बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं है कि हम कुछ प्राइवेट बिजनेस कर पाएँ, कुछ ऐसा कर पाएँ। हमारे पास कुछ है भी नहीं। हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब के अलावा, मेहनत करने के अलावा हमें कुछ नहीं। हम ये कहते हैं कि पेपर आप साफ से करवाइए, हम निकलने नहीं निकलेंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा एग्ज़ाम हम कैसे निकलें, हम क्या निकलें, आप पेपर साफ तो करवाइए पहले। हम जैसे हम नहीं निकलेंगे, हम जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, हम निकलेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी में लेंगे। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर हमारे ऐसे करें, ये सब कुछ कराएं, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। हमको सिर्फ इतना चाहिए कि पेपर साफ होना चाहिए। जब तक सीबीआई जांच न, जब तक सब अंदर न जाए, जब तक ये सब कुछ बड़े लोग अंदर न जाए, तब तक ये भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। जब तक लंबे लंबे हाथ हैं इसमें, जब तक बड़े बड़े लोग इसके अंदर नहीं जाते हैं, तब तक भ्रष्टाचार हम नहीं चाहते कि मिटेगा और कभी मिटेगा भी हो। और हमारा एग्जाम भी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि बहुत बड़े हाथ इसके पीछे है और पुलिस पर जो है उनका भरोसा नहीं रहा, और कुल मिला के उनका सीबीआई मांग ये लोग चाहते हैं। जब तक इनकी सीबीआई मांग पूरी नहीं होती तब तक के लिए यहाँ पे प्रदर्शन जो है युवाओं का लगातार ऐसे ही लगा रहेगा। जैसे कि आपने कल देहरादून में भी देखा कितना बड़ा प्रदर्शन वहाँ पे किया गया था, कई लोग उसमें घायल हो गए थे और पूरा शहर एक जाम की स्थिति से उस समय गुजर रहा था। तो ऐसा ही प्रदर्शन हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे महिलाएं भी हैं। आगे जाके और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उनसे भी हम बात करते हैं। लगातार जो है विरोध युवाओं का यहाँ पे चल रहा है। मैम आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु आर्य है जी। लगातार जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड में जो ये भर्ती घोटाले हैं सुर्खियों में, तो आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड का युवा भी एक लाचार अपने आप को महसूस करने लग गया है? जी बिल्कुल लगता है, उत्तराखंड का युवा बहुत लाचार हो गया है। हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है, और जो युवाओं से प्रदेश एक बनता है, वो युवाओं की आज इस तरह की हालत हो गई है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे प्रदेश में हो गई इस समय। क्योंकि जैसे एक राज्य है ना, तो राज्य में युवा आगे बढ़ता है, राज्य युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन अभी उत्तराखंड का युवा इस कदर सड़कों पे है कि लोग यहाँ पे घायल होने जैसी स्थिति बन गई है। तो आप लोगों का क्या कहना है? जी उसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल जिस तरह से हमने जब देखा हमारे युवाओं पे लाठी चार्ज हुई, एक हमारा भाई है उसके सिर पे इतने ज़ोर से लाठी पड़ी कि उसके पूरा ब्लड निकल गया, तो ये मतलब इतनी स्थिति, वो शांतिपूर्वक अपना एक प्रदर्शन कर रहे थे, गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और अपनी बात उठाने तक के लिए हमें अगर इस तरह से मारा जाएगा तो हमारे प्रदेश का युवा कहाँ जाएगा? हम किसके सामने अपनी बात रखें, किसके सामने अपनी आवाज़ उठाएं? बहुत ही बुरी स्थिति है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मतलब बहुत शर्मनाक बात है कि उनका एक बयान तक नहीं आया। कल से इतना प्रकरण हो गए हैं, या इतने लंबे समय से हम सभी का प्रदर्शन चल रहा है, इतने युवा रोड पर हैं, लेकिन उनको एक सहानुभूति का उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। ये बहुत ही मतलब बहुत ही दुर्भाग्य हम सभी के लिए। बिल्कुल। और आपकी ये मांग कब तक रहेगी, जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती? देखिए, मांग हम उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारी मुख्य मांग है कि सीबीआई जांच हो और सिटिंग जज के अंतर्गत हो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज के अंतर्गत हो। और एक मुख्य मांग और भी है कि सबसे बड़ी ये धांधली इस तरह से बंद होगी कि अगर हमारा जो ओमर शीट है उसमें हमारा नोटा का अगर एक कॉलम रहे
कि अगर आंसर शीट जिसको आंसर्स नहीं आते हैं, जो चीटिंग वाली जो काम होते हैं वो ऐसा करते हैं कि आंसर शीट खाली छोड़ देते हैं और आगे फिर उस तरह से धांधली होती है कि वो आंसर शीट आगे भरी जाती हैं। तो लास्ट के जो 15 मिनट है वो अगर हमारा क्वेश्चन पेपर हो जाता है और जिसको आंसर्स नहीं आते वो नोटा भरे, तो उस वजह से ये सबसे अच्छा रहेगा कि फिर आगे चीटिंग नहीं हो पाएगी या कोई भी इस तरह के न्यूज़ मतलब जॉब्स नहीं खरीद पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, एक सीबीआई जांच और ये ओएमआर शीट में परिवर्तन ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि अभी युवा यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको पुलिस पे भरोसा नहीं रहा, अगर सरकार एसटीएफ जांच करवाती है तो खुद ही क्लीन चिट दे देती है, तो एक मात्र जो अब उम्मीद रह गई है वो सीबीआई जांच पर रह गई। देखिए एसटीएफ पे अभी एसटीएफ ने काम, मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने अच्छा किया था। देखिए संजीव चतुर्वेदी जब उन्होंने ही ये मामला बाहर किया था, उसके बाद एसआईटी में जितना मुझे नॉलेज है कि सरकार ने अपनी जांच उनको दे दी थी। तो ये है कि काम एसआईटी ने सही किया, लेकिन सीबीआई बहुत बेहतर कर पाएगी और सिटिंग जज के अंतर्गत हो तो बहुत बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। हम बस यही चाहते हैं कि आप सही है तो सीबीआई जांच देने में क्या दिक्कत है। पूरा प्रदेश और पूरा देश मेरे ख्याल से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, तो एक मांग सिर्फ की जा रही है सीबीआई जांच की, क्या दिक्कत है इसको देने में ना। बिल्कुल, कुल मिला के सीबीआई जांच है। धन्यवाद मीमांशा जी। मेरा नाम चंपा ठान। आपने परीक्षा दी थी आपने भी? हाँ दी। तो आप लोगों की भी यही मांग है सीबीआई जांच? जी हाँ क्या मैम। कुछ कहना चाहेंगे? मैम हमें, क्योंकि एक बार ऐसा होता है, हर बार ही उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। जैसे बीपीडीओ आप देख लो, कनिष्ठ सहायक देख लो, वन दरोगा देख लो, हर चीज़ में पिछले साल से ये सब देखने को आया और उसके बाद भी मतलब यूकेपीएससी की उसके बाद दोबारा यही हरकतें करता है। तो फिर ये निराशाजनक है हमारी उत्तराखंड सरकार पे कि फिर भी कोई स्टेप नहीं उठा पा रही है। अब हम सहेंगे भी तो कितना सहेंगे मैम। अगर हमें एक बार होता है, 2 बार ऐसा होता है, पर सरकार सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। उतनी इनकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार कमज़ोर है हमारी। सरकार कोई कठोर स्टेप नहीं उठा पा रही है, तो इसका प्रदर्शन कर रहे हैं हम कि हमें कोई एक दखल विरोधी कानून चाहिए जो आगे से हमारे जो भाई बहन आगे जो पेपर देंगे होंगे तो उसमें एक निष्पक्षता हो। तो हम यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और सारे जो हमारे सामने हो, हमें भी पता चले कि हाँ ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल, इनकी मांग खुली है और एक ऐसा कानून लागू हो जो नकल विरोधी कानून हो, साथ में सीबीआई जांच की इनकी मांग है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने युवा है जो इकट्ठा हुए हैं। हालांकि जो हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अभी हमारी मौजूदगी है, वहाँ पे ये प्रदर्शन चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से अभी प्रदर्शन युवाओं द्वारा किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन जो कल देहरादून में युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया था उसी के वजह से किया जा रहा है। और साफ तौर पर इन लोगों का यहाँ पे कहना है कि युवाओं को जहाँ राज्य आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर अब युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। मैम आपका नाम? पूजा बोरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड का जो युवा है आज अपने आप को लाचार महसूस करने लग गया है, क्योंकि जो युवा आगे बढ़ना चाहिए था वो युवा आज सड़कों पर है। ये अभी हम इसमें क्या कह सकते हैं, हमारी मांग इतनी है कि आप सीबीआई जांच करवाइए, आप पेपर रोकिए। आयोग की जो ऐंठ है ना वही ख़त्म नहीं हो रही है। अगर आयोग ने कल का पेपर करवा दिया परसों का, तो वो अपर पीसीएस मेंस करवाएंगे, वो फिर कनिष्ठ सहायक करवाएंगे, वो फिर वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ, बाकी जितने पेपर है वाहन चालक से लेकर वो सब करवा दे देंगे। वो तो कहेंगे हमारी अंदर ही अंदर जांच चल रही है। अरे अंदर ही अंदर खिचड़ी कौन सी पक रही है हमें क्या पता यार, तुम्हारी बताओ तो मूंग दाल की खिचड़ी पक रही है। सामने आप लोगों को जांच चाहिए। हमें चाहिए कि सच में हमें एसटीएफ के मामले में कोई भी इतना सा भी डाउट नहीं है, लेकिन एक जो सीबीआई की जांच होती है ना वो एक वाइड लेवल पे होती है। वो आपको सीबीआई जो ऊपर से आएगी तो वो उनका आप लोगों के नेताओं से कोई मतलब नहीं है ना। वो थोड़ी जानती है यार कि आपके नेता कौन है, आपके नेताओं के चमचे कौन है। हमें एक सीबीआई जांच चाहिए और हमें उन लोगों के नाम सार्वजनिक चाहिए। ये हमारे यहाँ सबकी यही मांग है कि मतलब अगर आज मान लीजिए मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ, अगर वीडियो या फिर ये वीडियो का पेपर जो लीक हुआ था पिछला पटवारी, मैंने अगर घूस दी है, मेरा नाम लिस्ट में आया था, ठीक है, मैंने घूस दे रखी थी वीडियो के पेपर में, वीडियो का पेपर कैंसिल हो गया, मेरा नाम तो नहीं आया ना सार्वजनिक। मेरे पास तो रुपए पड़े हैं दोबारा से, मैं तो फिर से दे दूंगी, तो मैं तो फिर से आ जाऊंगी। अरे मैं कहूँगी यार मेरा तो पिछली बार भी आया था, मैं तो हुई बड़ी मतलब एक आम इंसान पिस जाता है। क्यों नहीं पिसेगा ना? अगर आप दोषियों को नहीं लेके आओ, गेहूं के साथ घुन पिसता है कहते हैं, अरे घुन को तो निकाल के साइड में लेके आओ, तभी तो प्योर गेहूं निकल के आएगा ना, तभी तो उत्तराखंड कहाँ से कहाँ पहुंचेगा यार। बिल्कुल, इसी के लिए सीबीआई मांग की। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारा परसों का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पहले सीबीआई जांच से सब कुछ क्लियर हो जाए और जितने भी पकड़े गए हैं अधिकारी हों चाहे जो नकलची हों, सब उनका नाम सार्वजनिक किया जाए, जैसे कि यूपी में योगी सरकार ने किया हुआ है सरकार, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि सबका नाम सार्वजनिक हो। और एक युवा मेहनत करता है, लास्ट में जाके पेपर लीक हो जाता है तो उसकी उम्मीदें टूट जाती है कहीं ना कहीं। जी हाँ बिल्कुल, जैसे हम पेपर देने के बाद घर पहुंचते हैं, हम पहले घर नहीं पहुंच रहे उससे पहले पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है।
ये मतलब एक हमें ऐसा लग रहा है हम पेपर नहीं सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट दे रहे, मतलब एक युवा के टाइम के साथ एक पैसा वेस्ट होना वो चीज़ अलग बात है, एक युवा का यूथ पूरा ख़त्म हो रहा है, एक टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब एक मेंटली इतना इंसान मतलब नीचे को डाउन होता जा रहा है, मतलब बहुत शर्मनाक है। हमारी एक ही मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके बाद आप पेपर को कंटिन्यू करें। हमें पेपर देने से हम आप पेपर कराइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम पेपर देने को तैयार है, बस आप एक फ्रेश एकदम वाइट क्लियर मुंह के सामने सीबीआई जांच होनी चाहिए। जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। प्रदर्शन तो जारी रहेगा ना, लेकिन आयोग समझे तो सही, आयोग की ऐड किस बात की है? आपके सारे आपने जब यूके SSS का घोटाला हुआ था तो यूके PSC ने इतना वो बोला था कि हमें दीजिए, हम पेपर करवाएंगे, तो हम भी खुश यार कि और ज़्यादा अच्छा आयोग है। अरे तुम तो और ही खतरनाक निकल रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो एक संजीव चतुर्वेदी नहीं कितने संजीव चतुर्वेदी आ रहे हैं। तो हमें यही कहना है ना कि यार अगर आपको आयोग अगर अपने जो उनके कर्मचारी है उनको लेकर के इतना नहीं है तो आप सबको निकालो ना यार। देख सकते हैं आप यहाँ पे लगातार जो है युवाओं की एक ही मांग है, सीबीआई जांच की इनकी मांग है और उन नामों को सार्वजनिक किया जाए जिनका इस घोटाले के पीछे हाथ है। तो देख सकते हैं सरकार से इनकी क्या कुछ मांग है और प्रदर्शन यहाँ पे जो है वो लगातार जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैद है। बाकी बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तनुजा, News 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।